आज भक्ति ग्रुप में हम कहने जा रहे हैं दुर्वासा ऋषि के कहानी। हमारे भारत देश में पुराने काल में, प्राचीन काल में कुछ लोग ऐसे ऋषिवर थे कि जिनसे सभी देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश भी डराते थे। तो जैसे में दो ऋषि मुनि ऐसे थे, दुर्वासा ऋषि और दैत्यगुरु शुक्राचार्य, कि बातों बात में किसी को श्राप दे देते थे और किसी को अति कर देते थे। तो आज वही दुर्वासा ऋषि की कहानी कहने जा रहे हैं। कहानी है कि दुर्वासा ऋषि जी एक तुरी घूमते घूमते जब पांचों पांडव और कौरव में युद्ध के शंका होने लगा और विश्वास हो गया कि युद्ध होना निश्चित है, उसी टाइम में दोनों पक्ष के आदमी अपना अपना शस्त्र और अपना अपना हथियार एक से एक तैयार करने के लिए चेष्टा में थे। पांडव भी अपना चेष्टा में थे और इन्हें कौरव भी चेष्टा में थे। पांडव अर्जुन शस्त्र तैयार करने के लिए भी अपना तपस्या आदि कर रहे थे, और इधर दुर्योधन भी अपना शस्त्र हथियार तैयार करने के लिए चेष्टा में थे और चाहते थे कि कैसे पांडव को हम खत्म कर दें। कहा गया है कि जब पिता परमेश्वर जय जगदीश्वर महेश्वर जब कुछ नहीं कर सकते हैं, चार भुजा वाले हैं, तो मानव क्या बिगाड़ लगा। मानव के भ्रम हो जाता है कि हम कर रहे हैं, मानव के भ्रम हो जाता है कि हम दुनिया में हैं। हम बार बार हर एक कहानी में कहते हैं कि घमंड रखना नहीं चाहिए, और जो घमंड किया उसका मिटना देरी नहीं लगता है। इसलिए घमंड तोड़कर अपना मानव का मानवता जो सच्चा कर्म है वही रास्ता अपनाइए, और प्रभु का शरण का वही असली रास्ता है या मंत्र है, वही अपनाइए, वही कर्म ही पूजा है। वही कहानी है कि दुर्वासा ऋषि घूमते घूमते दुर्योधन के शिविर में पहुंच गए तो राजा थे। 56 भोग प्रकार के भोजन कराए। दुर्वासा ऋषि जी संतुष्ट हो गए, बोले कि वर मांगो। तो शकुनी मामा तो थे, इन्हें महाभारत में कौरव दल से शकुनी मामा लड़ाई लगाने में माहिर थे। उनका तो जब धृतराष्ट्र से गांधारी को शादी हुआ तो भीष्म पितामह अपहरण करके लाए थे, तो भीष्म पितामह सॉरी गलती हो गया। जब धृतराष्ट्र शादी किए तो वही तीय घड़ी शकुनी मामा कसम खाए थे कि हम जब तक हस्तिनापुर को नाश नहीं कर लेंगे, विनाश नहीं कर देंगे, तब तक हम हस्तिनापुर से नहीं लौटेंगे। और शपथ खाए थे। पिताश्री का हार मनवा कर और गंधार नरेश के पुत्री से गंधारी से शादी कर लिया गया।
जो नहीं चाहते थे हस्तिनापुर के महापुरुष लोग युद्ध में हराकर धृतराष्ट्र से शादी हो गया। वही शकुनी मामा कहें कि ठीक है हम कमज़ोर हैं, लेकिन बुद्धि से कमज़ोर नहीं हैं। हमारा आँख रहित बहन को अंधा से शादी हुआ है, इसका बदला हम जरूर लेंगे और हस्तिनापुर को विनाश करके मिटा के रहेंगे। ये शपथ खाए थे। और इधर में पांडव में श्री कृष्ण भगवान शपथ खाए थे कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन सत्य को, धर्म को विजय कर रहेंगे। तो देखिए किनका क्या होता है। उसी टाइम में दुर्वासा ऋषि जी पहुँच गए, संतुष्ट हो गए और वरदान मांगने के लिए बोले। तो शकुनी मामा बोले कि वरदान क्या दीजिएगा ईश्वर, हमको यही वरदान दीजिए, हमको तो धन दौलत भांजा को कमी नहीं है, लेकिन हमारा यही संघर्ष है, एक ज़रूरत है कि पांडव के श्राप से विलीन कर दीजिए, ऐसा श्राप दीजिए कि वो विलीन हो जाए। तो दुर्वासा ऋषि जी बोलेगे ठीक है, पांडव क्या आपको किया है कि ऐसे कह रहे हैं कि हमारा असली कांटा, असली दुश्मन वही है भांजा का, और साफ हो जाएगा तो हमारा भांजा निश्चिंत और चैन के नींद से सोएंगे। दुर्वासा ऋषि तो वचन दे चुके थे, इसलिए उनका वचन का पूरा करना चाहिए। ये नहीं समझे कि पांडव दने से कौन है, जिसको दने जगतपति श्री कृष्ण भगवान जी हैं, तो उनको क्या कोई बिगाड़ लेगा। ये दुर्वासा ऋषि जी को समझ में नहीं आया। और वहाँ से चल दिए तो पांडव लोग अपना कुटिया में 12 बजे तक देखते थे, आशा किसी को भूखा आदमी आते थे उसको खिला देते थे। 12 बजे के बाद अपने पांचों भाई बैठ के खाना खा लेते थे। तो 1 बजे पहुँचे दुर्वासा ऋषि जी ऋषिगण के साथ और बोले अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर जी से कि धर्मराज युधिष्ठिर जी आपके पास आ रहे हैं, आधा घंटा में नदी में से स्नान कर और हमको जितना साधु संत गण हैं इस सबको खाना खिलाने के लिए भोजन तैयार किए, हम लोग आ रहे हैं। अगर नहीं तैयार रखे तो हम श्राप दे देंगे आप लोग के कि आप मिट्टी में मिल जाइएगा सब सहित। धर्मराज युधिष्ठिर जी और वो जो पंचाली द्रौपदी थे, दोनों सोच में पड़ गए कि अब तो खाना है नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर बाज नहीं पकड़े, बोले कि ठीक है ऋषिवर आप जाइए, नहा कर आइए, आपको स्वच्छ खाना मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आप श्राप दे दीजिएगा। पंचाली द्रौपदी कहें कि अब किसको क्या पुकारें, किसको क्या कहें, तो खाना खत्म हो गया है। पंचाली द्रौपदी के याद आया कि बस संकट में एक साथ देने वाले हैं, जो हमको बड़ी सभा में चिरहरण हो रहा था और उस टाइम में कृष्ण कन्हैया पहुंच गए थे। आज भी वही पहुंचेंगे और पहुंचे हैं। सच्चा मन से पुकारेंगे तो पहुंच जाएंगे। वही भगवान को प्रेम से मन से पुकार किया, बोले कि हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे मेरे भैया, अब हमारा इज्जत का बारी है। हमारा इज्जत और श्राप से मुक्ति आप ही दिलवा सकते हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही मेरे बचा सकते हैं। हम लोग के कुछ नहीं है, हम सब रहित आपके सामने निर्बल हैं। आप पार लगाइए ये श्राप से,
मुक्ति दिलाइए, इज्जत का मान सम्मान रखिए। मेरा पतिदेव स्वामी युधिष्ठिर धर्मराज जी के पार करिए मेरा नैया। सब भक्त के आप पुकार सुनते हैं कृष्ण कन्हैया। इतना कहते हुए कृष्ण कन्हैया सोए हुए थे, उनका आवाज गया कृष्ण कन्हैया जी को। वहाँ से उठे और चल दिए। तो भगवान को कहीं जाते देरी नहीं लगता है और क्षण भर के लिए पहुँच जाते हैं। भगवान वहाँ पहुँचे तो द्रौपदी से बोले, पंचाली से, कि हमको बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है, हमको कुछ खाना खिलाइए पंचाली। तो द्रौपदी बोले कि महाराज भैया कृष्ण कन्हैया आपको तो यह लागे पुकारे थे, दुर्वासा ऋषि जी कह के गए हैं कि आ रहे हैं आधा घंटा में, अगर नहीं भोजन नहीं मिलेगा तो आपको श्राप दे देंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो भगवान जगतपति कृष्ण कन्हैया बोले कि जाके बर्तन में देखिए जरूर कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, बर्तन में जरूर कुछ अन्न होगा, ले आइए। कहें कि अन्न कुछ नहीं है, कहेंगे आप जाके देखिए। जब हट किए कृष्ण भगवान तो भाई को हट सुनकर, या भगवान तो ही हैं, सुनकर गए तो देखे कि एक साग के पत्ता था सटल। बोले कि भैया ये तो कृष्ण कन्हैया, ये तो आपसे ये साग के पत्ता है, वो से आपको पेट नहीं भरेगा। बोले कि लाइए हम खाते हैं, प्रेम का भोजन थोड़ा सा ही में पेट भरता है, और हौकल भोजन जो हौकल रहता है, जो बुखारी रहता है कि हम इतना खाएंगे उतना खाएंगे, उसको कभी नहीं पेट भरता है। तो वही कृष्ण भगवान कहें कि साग के पत्ता खाकर और ढकाल लिए कि जितने दुर्वासा ऋषि के गण लोग ऋषिगण थे, सभी लोग को पेट इतना भर गया कि एक कोर भोजन करने का, खाना खाने का मन नहीं किया। अब वो लोग ऋषिवर देखे कि अगर हम लोग तनी सा भी लेट करेंगे तो सब खोज लेंगे और बरियारी खिलावेंगे। उधर भाग चले, इधर धर्मराज युधिष्ठिर नकुल जी के सहदेव जी के बोले जाओ भाई, दुर्वासा ऋषि जी के साथ जितने ऋषिगण हैं उस सब के बुला कर लाइए खाना खाने के लिए। लेकिन गए तो खोजे नहीं, तो वहाँ नदी पर नहीं है, सब भाग गए थे। एक आदमी भी बेटा तो पूछा कि हाँ वो सब भागे जा रहे थे। तो आए तो बोले कि भैया वहाँ तो कोई नहीं है, सब भाग गए सब। तो कृष्ण कन्हैया मुस्कुरा कर बोले कि वो सब रुकेंगे किस लिए, हम जब खा लेते हैं तो हमारा पूरा सृष्टि को पेट भर जाता है, इसलिए हम एक अन्न खा लिए तो सभी धरती पर जितने मानव सबके पेट भर गया है। अब आपको खिलाने का चेष्टा नहीं है, आप अपना कार्य कीजिए और हम अपना राज में चलते हैं। तो द्रौपदी बोले कि भैया अगर आप नहीं रहते कृष्ण कन्हैया तो हम पांचों पांडव और सहित हम विलीन हो जाते हैं। तो बोले कि ठीक है, विलीन हो जाते। जो धर्म पर रहता है, भक्ति करता है, उसको संकट, आफत, सुल्तानी ऐसा से हम बचाते हैं। धर्म की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। तो यही का नाम है कि अगर सच्चा जो भक्त रहता है और भगवान को मन से पुकारता है, सच्चा कर्म करता है, उसको भगवान खुद आ जाते हैं। इसलिए इतना ही भक्ति ग्रुप में कहानी कहे हैं और इसका सुनिए और सुनने से बेसी गुनिए
कि कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि कोई मानव चाहेगा कि हम इसको ऐसे कर देंगे वैसे करेंगे, तो कुछ नहीं होता है। जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक मानव कुछ नहीं कर सकता है। बस इतना ही पर सभी सब भाई बंधुओं से अनुरोध है कि सब कुछ भूलें। पैसा कुर्सी का हम नहीं मांग रहे हैं, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय पिता परमेश्वर, जय जगदीश्वर, जय महेश्वर, जय बाबा भोलेनाथ, जय दिनवाकर।